नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर स्पीक में। दोस्तों, आपको आज मैं कुछ पंक्तियाँ पहले सुनाऊंगी और मैं ये जानना चाहूँगी क्या आपने सच में ये कहीं सुनी है, और अगर सुनी है तो आपको ये जीवन में आपने उतारी भी है या नहीं। पहली लाइन मैं बोलने जा रही हूँ। मेरा महल जले या सोने से भर जाए, मुझे कोई अंतर नहीं। वह कहते थे, राज्य हो या वन, जो भीतर मुक्त है वह सच्चा योगी है। शरीर मेरा नहीं, आत्मा शाश्वत है। मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति करती है। दोस्तों, यदि आपको याद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर नहीं याद आया हो तो मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं किन के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ राजा जनक की। राजा जनक की शक्तिशाली बातें जो जीवन को दर्शाती है। राजा जनक के ये प्रसिद्ध वचन आज भी वेदांत का आधार है। चलो दोस्तों, बात करते हैं राजा जनक पिछले जन्म में कौन थे। के लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, तो आज कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं लेकर आई हूँ। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार राजा जनक पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तपस्या से ब्रह्म ज्ञान अर्जित किया। उसी पुण्य के कारण उन्हें इस जीवन में राजा होकर भी मुक्त आत्मा का जीवन मिला। कुछ ग्रंथ उन्हें देवराज इंद्र के अंश से भी जोड़ते हैं। तो बात करते हैं राजा जनक इस जन्म यानी कि क्या थे। राजा जनक मिथिला के महान राजा थे। वह सीता माता के पिता, रामायण काल के सबसे विद्वान, धर्मात्मा और राजर्षि माने जाते थे। वह ऐसे राजा थे जो सिंहासन पर बैठकर भी सन्यासी की तरह जीवन जीते थे। राजा जनक की संपूर्ण कथा क्या है, जरा मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगी। राजा जनक निसंतान थे। एक दिन यज्ञ की तैयारी में हल चलाते समय धरती से सीता प्रकट हुई। जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सीता का पालन पोषण अत्यंत पवित्रता से किया। सीता के विवाह हेतु उन्होंने शिव धनुष शर्त रखी। सीता माता उनकी दुलारी पुत्री थी। सीता माता को वे खेतों में हल चलाते समय पृथ्वी से प्रकट हुई अवस्था में पाए थे, इसलिए उन्होंने भूमिजा, अयोनिजा, जनक नंदनी भी उनको कहते थे। तो होता क्या है, राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी। राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी, जो कोई भी भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रयंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करने का उपाय था कि सीता जैसे दिव्य आत्मा केवल विष्णु अवतार को ही प्राप्त हो। अब होता क्या है, जैसे ही वो राजा जनक की घोषणा करते हैं, उन्होंने पूरे आर्यवर्तों में घोषणा करवाई, वीर राजाओं, आइए शिव धनुष उठाइए और जनक नंदनी को प्राप्त कीजिए। कई राजा आए पर धनुष हिला भी नहीं सके। अंततः राम जी ने धनुष उठाया और वह टूट गया। जी हाँ दोस्तों, राजा जनक की ये थी शक्तिशाली बातें जो उनके जीवन को दर्शाती थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए भी किस तरह से उन्होंने घोषणा की और क्या प्रतिज्ञा थी, उसको भी उन्होंने पूर्णता रूप से निभाया। अब बात करते हैं राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, तो चलिए इसका उत्तर भी आपको देते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान मिला महर्षि अष्टवक्र से। अष्टवक्र जो थे, उन्होंने जन्म से ही वो टेढ़े मेढ़े शरीर वाले थे। सभा में उन्होंने राजा जनक को उपदेश दिया। कुछ ही क्षणों में जनक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। ये संवाद आगे चलकर अष्टवक्र गीता कहलाया, जो अद्वैत वेदांत को की सर्वोच्च रचना है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजा जनक और श्री राम के बीच विशेष संवाद जो हुआ था विवाह के समय। सीता विवाह के बाद राजा जनक ने राम जी से कहा, राम, आज मुझे पुत्र नहीं साक्षात नारायण मिले हैं। राम जी ने उत्तर दिया, जनक जी, आप मेरे लिए केवल ससुर नहीं, मेरे लिए गुरु समान है। राजा जनक ने राम को कर्तव्य, मर्यादा और वैराग्य का मार्ग समझाया, और राम ने जनक के ज्ञान और वैराग्य का सम्मान किया। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका आज के जीवन के लिए। राजा जनक सिखाते हैं, घर में रहकर भी सन्यासी बनो, कर्तव्य निभाओ, आसक्ति छोड़ो, धन सत्ता रिश्ते सब अस्थायी हैं, और आत्मज्ञान ही सच्चा और परम ज्ञान है। दोस्तों, अब मैं आपको ये प्रश्न पूछती हूँ कि आपने ये सारी बातें जो आज सुनी, क्या अपने जीवन में आज तक आपको रामायण सुनते हुए कईयों को 20 साल हो गए होंगे, कईयों को 30 साल हो गए होंगे, कईयों को 50 हो गए होंगे, क्या इनको आपने अपने जीवन में उतारा? और अगर नहीं उतार पाए तो कारण क्या है?
क्या अपने आप से कभी ये प्रश्न उठा और क्या आपने ये सवाल किया, इसका उत्तर खोजने की कोशिश की? और अगर नहीं की तो चलिए मैं आपको विस्तार से आपकी फिर अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए प्रयास हम सब करेंगे। मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे और हर सुनने वाला इंसान करेगा। राजा जनक बहुत बड़े राजा थे, बहुत दयावान थे, धन दौलत से भरपूर थे, उनके पास सब शक्तियाँ थी, परंतु उनके पास अहंकार, उनके पास क्रोध, उनके पास ईर्ष्या, ये चीज़ें नहीं थी। तो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे राजा जनक के अनमोल वचन, जो आज के जीवन से जोड़कर मैं आपको बताऊंगी। उनका पहला वचन क्या था? जो बदल रहा है वह मेरा नहीं है। आज के इंसान के लिए सीख, रिश्ते, पैसे, पद सब बदलते हैं पर आत्मा नहीं बदलती। दूसरा वचन, कर्म करो, फल छोड़ दो। आज की नौकरी, व्यापार, रिश्ते, अगर फल की आस छोड़ दी जाए तो तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। घर में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है। जनक बताते हैं, संन्यास जंगल में नहीं मन में होता है। और उनका जब अष्टवक्र के साथ संवाद हुआ था तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो मैं उसका भी एक छोटी सी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार क्या होता है, एक दिन महर्षि अष्टवक्र राजा जनक की सभा में आए, शरीर से टेढ़े मेढ़े पर ज्ञान से ब्रह्मन समान। सभा के पंडित हंसे सभी और अष्टवक्र बोले, राजा जनक मैं शरीर से टेढ़ा हूँ पर ये लोग बुद्धि से टेढ़े हैं। राजा जनक तुरंत सिंहासन से उतर आए और अष्टवक्र बोले, राजा अगर तुम्हें राज्य छोड़ना पड़े तो क्या दुख होगा? जनक बोले, ना राज्य मेरा है ना मैं राज्य का हूँ। बस यही वाक्य सुनते ही अष्टवक्र बोले, राजन आप मुक्त हो चुके, यही से जन्म हुआ अष्टवक्र गीता का। सो दोस्तों, ये कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो हमें अगर अपने जीवन में अपना लिए तो हम भी राजा जनक की तरह हम भी मुक्त हो सकते हैं। इधर इसी जीवन में, इसी क्षण में क्या है, कर्तव्य निभाओ, आसक्ति छोड़ो। राजा जनक कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल से बंधो मत। काम करो पूरी ईमानदारी से पर मन को परिणाम का गुलाम मत बनाओ। घर में रहकर भी सन्यासी बना जा सकता है। संन्यास कपड़ों से नहीं विचारों से होता है। परिवार, नौकरी और समाज में रहते हुए भी आत्मज्ञान संभव है। जो बदलता है वह स्थायी नहीं। धन पद रिश्ते सब बदलते हैं, जो नहीं बदलता वही आत्मा है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। राजा होकर भी जनक में मैं राजा हूँ का भाव नहीं था। ज्ञान हो या धन, अगर अहंकार है तो पतन निश्चित है। सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। जनक कहते हैं, सुख वस्तुओं से नहीं दृष्टि से मिलता है। भीतर शांति होगी तो बाहर सब ठीक लगेगा। हर परिस्थिति में संभव रखो, यानी कि समभाव रखो। राजमहल जले या उत्सव हो, राजा जनक समान रहते थे। जो सुख दुख में समान रहे वही वास्तव में शक्तिशाली है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है। राज्य, सोना, वैभव सब छूट जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखो। राजा जनक ने अश्वक्र जैसे युवा ऋषि को भी गुरु मानकर चरणों में बैठने में संकोच नहीं किया। सच्चा शिष्य वही है जो अहंकार छोड़ दे। शरीर मैं नहीं हूँ, जनक कहते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। जब ये समझ आ जाए डर अपने आप खत्म हो जाता है। मुक्त वही है जो भीतर से स्वतंत्र है। राजा होकर भी जनक मुक्त थे, स्वतंत्रता पद या धन से नहीं, विचारों की गुलामी से मुक्ति से ही आती है। एक पंक्ति में राजा जनक का सार अब मैं आपको बताऊंगी कि जीवन जियो पूरे संसार में, लेकिन मन को कहीं बांधो मत। मन को आज़ाद रखो, क्योंकि आप इंसान नहीं, आप चेतना हो, आप आत्मा हो, परमानंद का स्वरूप हो। इन रिश्ते, नाते, पैसा, पद, बंधन से मुक्त हो कर रहोगे तो जीवन में मुक्ति अवश्य, मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा और आप भी राजा जनक जैसा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी के साथ। और दोस्तों, आपको मैं एक बात और बता दूं, मेरे चैनल शर्ट स्पीक पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के 12 ज्योतिर्लिंग, दर्शन, इतिहास, शक्तिपीठास इतिहास, भजन, मंत्र, सनातन धर्म से जुड़ी कहानियाँ और सच्ची गाथाएं, जो जीवन को आपको नई राह, नई सोच और परमात्मा तक लेकर जाएंगी। तो अभी यानी कि अभी ज्वाइन शर्ट स्पीक्स चैनल, सब्सक्राइब और दिल के कोने से, दिल से, खुले दिल से इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।